ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं तमाम बड़ी खबरों को लेकर। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी फतेहपुर की, जहां इजूरा खुर्द में शिवरात्रि के मेले का हुआ शुभारंभ। आगे चर्चा करेंगे झांसी की, जहां श्री पंचमुखी महादेव मंदिर गुसाईपुरा मानिक चौक में मनाया गया महाशिवरात्रि उत्सव। और बात होगी कटनी की, जहां गांजे की तस्करी के वाले जिला बदर के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जनपद फतेहपुर के इजूरा खुर्द में शिवरात्रि के मेले का शुभारंभ भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान के युवा पुत्र किसान नेता अंकित सिंह चौहान द्वारा फीता काटकर किया गया और किसानों की समस्याएं सुनते हुए बैठक की गई। मौके पर जिला सचिव विवेक सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष इराया मुश्ताक, जिला संगठन मंत्री डॉक्टर लल्लन, जिला सचिव छोटू सिंह परिहार, ब्लॉक महामंत्री तबरेज आलम, पूर्व प्रधान महारानी दीन यादव, संजीत यादव, प्रधान घोष, ब्लॉक अध्यक्ष मांडवा से बलराज सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष सैनीपुर रामचंद्र मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। भारी भीड़ को संबोधित करते युवा किसान नेता अंकित सिंह चौहान ने सभी को भरोसा दिलाया और कहा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे और हर गरीब की खुलकर मदद करेंगे। सरकार द्वारा किसानों का बिजली बिल माफ करवाने में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान का भारी योगदान रहा। इसके लिए युवा ब्लॉक अध्यक्ष विवेक सिंह ने पार्टी की तरफ से अपने अध्यक्ष को बधाई दी और किसानों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। यहाँ पर विद्युत की कोई किसी प्रकार की आपूर्ति नहीं की जा रही, विद्युत की लाइन ही नहीं है। मैंने एक्सीएन से बात की है, सोमवार को उस ग्राम सभा के लोग प्रधान के लेटर हेड पर लिखवाकर अपनी एप्लीकेशन हमारे युवा ब्लॉक अध्यक्ष विवेक यादव जी एक्सीएन के पास जाके उसका पूरा मुआयना कराएंगे, उसमें सर्वे रिपोर्ट लगाएंगे और अगली मीटिंग जब हमारी एक्सीएन से होगी 11 या 15 में, जिस तारीख को भी होगी, उस तारीख को हम ये चीज सुनिश्चित करेंगे कि आपका काम हो जाए। हमारा और कुछ लेना देना कोई मतलब नहीं है, न वोट से, न चोट से, न किसी की लफंगई से। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि किसान का हित कैसे हो सके। अभी बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई, किसान का गेहूं, किसान की सरसों, किसान की दलहन की फसलें सब नष्ट हो गई। आलू जो आधा खुदा रह गया। सब चारों ओर से किसान की मरण हो रही है। अब आप ये समझ के चलिए कि अध्यक्ष जी ने अभी जो धरना किया लखनऊ के अंदर, किसान का पूरा विद्युत का बिल अप्रैल के बाद 2023 का पूरा माफ कर दिया। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। रतलाम जिले के तहसील जावरा के सभी गांव ने त्रिवेणी संगम मेला संत श्री श्यामदास जी महाराज के मुखारविंद से दिन की शिव पुराण कथा का आयोजन, प्राचीन मंदिर मिडेश्वर महादेव ने महाप्रसादी का आयोजन रखा गया। सुबह से शाम तक 5 पुत्र शब्द ने खिचड़ी वितरित की। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन नेका की रिपोर्ट। झांसी में श्री पंचमुखी महादेव मंदिर गुसाईपुरा मानिक चौक में महाशिवरात्रि उत्सव मनाया गया। सुबह ही बेला में भगवान पंचमुखी महादेव का रुद्राभिषेक किया गया। मौके पर समिति के समस्त पदाधिकारी और भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शाम को 7:30 बजे भगवान पंचमुखी महादेव की महाआरती पंडित मनमोहन मिश्रा पुजारी द्वारा की गई। मौके पर मंदिर कमेटी और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने भगवान भोले शंकर के विवाह उत्सव पर गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, भस्म आदि से रुद्राभिषेक कर बेलपत्र, पुष्पमाला, गिरिचंदन, मल्यागिरी चंदन, मंदार माला आदि से भोलेनाथ का श्रृंगार किया। भांग, धतूरा, बेल फल चढ़ाते हुए आरती पूजन अर्चन किया गया और प्रसादी के रूप में खीर, फलहारी भोज आदि का वितरण भी किया गया। रात्रिकालीन चारों पहर का अभिषेक किया गया। पंडित बद्री दुबे ने कहा कि हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगत में रहते हुए मनुष्य का कल्याण करने वाला व्रत है महाशिवरात्रि। इस व्रत को रखने से साधक के सभी दुखों, पीड़ाओं का अंत होता है, साथ ही साथ मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। खबर कटनी से है, जहां पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के आदेशानुसार नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में कुटला थाना प्रभारी अभिषेक चौबे के नेतृत्व में रात्रि गश्त में लमतरा ब्रिज के कार में 15 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत तकरीबन 1,55,000। वहीं डिजायर कार में 9 लाख रुपए कुल कीमती
10,55,000 रुपए को मौके पर जब्त किया गया, जिसमें थाना कुटला में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान रुस्तम पिता मोबिन खान उम्र 21 साल, नारायण पटेल उम्र 38 साल निवासी हरतला थाना बरही हुई है। दोनों आरोपी के खिलाफ अपराध कायम कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है। इस कार्रवाई में सौनी मनसुख साहू, सौनी श्याम नारायण सिंह, प्रधान आरक्षक रामेश्वर यादव, सत्येंद्र सिंह, आशुतोष यादव, बालकृष्ण तिवारी द्वारा अहम भूमिका रही। करते हुए कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए और कितना गांजा पकड़ा गया है और कहां से गांजा आ रहा था? जी, ये कल रात में 7 और 8 मार्च की दरमियानी रात में कुटला पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इसमें 15.5 किलो गांजा हमने एक स्विफ्ट कार से जब्त किया है। स्विफ्ट कार भी उसमें हमने बरामद की है। इसमें इसका नंबर है MP 21CV 2551 और ये जो है लमतरा ब्रिज के पास जो सन्यासी बाबा का चबूतरा है, वहाँ से एक कार आ रही थी जो कटनी तरफ आ रही थी, बड़वाड़ा से कटनी आ रही थी और उसमें 2 व्यक्ति हैं जिनको हमने पकड़ा है। इसमें से एक का नाम है नारायण और दूसरे व्यक्ति का नाम है रुस्तम उर्फ मुजीबुद्दीन। नारायण पटेल जो है वो थाना बरही का पहले जिला बाजार का आरोपी भी रहा है और इसके खिलाफ करीब 2 दर्जन से भी अधिक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं। जबकि जो रुस्तम उर्फ मुजीबुद्दीन है ये लमतरा का रहने वाला है और इसका भी आपराधिक रिकॉर्ड है। पहले ये बड़वाड़ा में एक बार गांजे में पकड़ाया जा चुका है और आज दोनों व्यक्तियों को हमने पकड़ा है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष हमने उनको पेश किया है। गांजे की अनुमानित कीमत कितनी आकी गई है? गांजे की अनुमानित कीमत हमारे हिसाब से करीब 1.5-2 लाख करीब होगा और वाहन की कीमत करीब 9 लाख रुपये, ऐसे कुल 10.5-11 लाख रुपए का हमने इसमें बरामदगी करी। सर, इसमें क्या जानकारी लग पाई है कहाँ से माल लेके आए थे और कहाँ देना खपाने की फिराक में थे? ये आरोपियों के द्वारा मेमोरेंडम लिया गया है और आरोपियों द्वारा बार बार अपने कथन बदले गए हैं और हम इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं। विवेचना में है प्रकरण, जैसे जो भी हमें लीड्स मिलेंगी उसमें हम इसका सोर्स भी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। कटनी मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां विधानसभा पुवाया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायतों में किया जनसंपर्क। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी जनपद शाहजहांपुर से राजेश कश्यप ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव संविधान, लोकतंत्र, किसानों और नौजवानों के भविष्य को बचाने का चुनाव है। चुनाव में एक तरफ समाजवादी पार्टी और सहयोगी दल हैं जो बाबा साहेब के संविधान और देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा है जो संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। बाबा साहेब ने जो संविधान दिया है वो सभी को बराबरी का हक देता है, गरीबों को आगे बढ़ाने का अवसर देता है, लेकिन भाजपा भेदभाव करती है, देश की गंगा जमुनी तहजीब को नष्ट कर रही है। जिलाध्यक्ष और पूर्व चेयरमैन जनाब तनवीर खान साहब जी ने कहा कि सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी से कहा कि भाजपा ने किसानों, नौजवानों को धोखा दिया है। भाजपा सरकार में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं। भाजपा सरकार की नीयत युवाओं को नौकरी देने की नहीं है। ये सरकार परीक्षा का दिखावा करती रही। भाजपा ने बेरोजगारी को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। आखिर क्या कारण है कि हर पेपर लीक हो जाता है, जिसकी जांच एक ही एजेंसी करती है, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। चेयरमैन ने कहा कि गांव-गांव और घर-घर में जाकर गठबंधन प्रत्याशी राजेश कश्यप को भारी मतों से जीतने का काम प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा। जिलाध्यक्ष और पूर्व चेयरमैन जनाब तनवीर खान ने कहा कि भाजपा सरकार ने नौजवानों को नौकरी, रोजगार के झूठे सपने दिखाए हैं। आज गांव-गांव में बड़ी संख्या में नौजवान बेरोजगार हैं। भाजपा ने नौजवानों की पूरी पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर दिया है। जिला महासचिव आदरणीय रंजय यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को हराना है, पीडीए को जिताना है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो आरक्षण बचेगा, यदि आरक्षण बचेगा तो नौकरी बचेगी। इसलिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजेश कश्यप को जिताना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।